जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दो संतों की वाणी को लेंगे। एक संत हैं गोस्वामी तुलसीदास जी और एक संत हैं गुरु रविदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के अरण्य कांड के दोहा नंबर 33 के चौपाई नंबर 1 में लिखते हैं कि सापत तारत परुष कहंता विप्र पूज्य असगाव ही संता पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान परवीना। दोस्तों, इस चौपाई को गूगल में ऐसे लिखा हुआ है, पूज्य विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजऊं वेद परवीना। यानी इस चौपाई के द्वारा यह सिद्ध किया जाता है कि विप्र पूजनीय है अगर वह सारे गुणों से हीन हो, और शूद्र पूजनीय नहीं है यदि उसमें सारे गुण हो। ठीक है, वेद परवीणानी वेदों का ज्ञाता हो। तो दोस्तों, आज हम इसी को देखेंगे, आखिर इसका अर्थ क्या है। दूसरे तरफ हैं गुरु रविदास जी। ये लिखते हैं कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण परवीन। यानी गुरु रविदास जी कहते हैं कि ब्राह्मण का पूजा मत करो जो गुणों से हीन हो, और चंडाल की पूजा करो जो गुणों में परवीण हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक भ्रम ऐसा पैदा हो जा रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यदि ब्राह्मण गुणों से हीन हो तो भी उसकी पूजा करनी चाहिए, और वहीं पे गुरु रविदास जी कह रहे हैं कि यदि ब्राह्मण गुणों से हीन हो तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। यानी यहाँ पे भ्रम यह है कि एक गुणों से हीन को पूजने के लिए कह रहे हैं और एक गुणों से हीन है तो उसको पूजने के लिए नहीं कह रहे हैं। ठीक है, एक कह रहे हैं कि अगर चंडाल है और वो गुणों में परवीण है तो उसकी पूजा करें, और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यदि शूद्र है यानी चंडाल है तो गुणों से युक्त हो तो भी उसकी पूजा न करें। तो इस वीडियो में हम इसी चक्रव्यूह को तोड़ेंगे और हम आपको साफ साफ बताएंगे कि ये दोनों संत एक ही बात को कह रहे हैं। बस हमें फर्क इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे पास बुद्धि विवेक नहीं है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इसी बात को सिद्ध करेंगे कि गुरु रविदास जी और गोस्वामी तुलसीदास जी एक ही बात को कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि ब्राह्मण कौन है और शूद्र कौन है। यह देखिए, संक्षिप्त महाभारत है और इसकी कथा यह है दोस्तों कि एक बार अजगर भीमसेन को पकड़ लेता है और युधिष्ठिर से प्रश्न करता है। वन पर्व के पृष्ठ संख्या 357 पे यह लिखा है। यहाँ पे अजगर और युधिष्ठिर का संवाद है। सर्प युधिष्ठिर से पूछता है, सर्प ने पूछा, राजा युधिष्ठिर बताओ ब्राह्मण कौन है और जानने योग्य तत्व क्या है। दोस्तों, यहाँ युधिष्ठिर नागराज से कहते हैं, नागराज सुनो, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का भाव, तपस्या, दया ये सद्गुण दिखाई दे वही ब्राह्मण है। ठीक है, यानी ब्राह्मण में जो है दोस्तों सत्य बोले, दान दे, क्षमा करे, सुशीलता उसके अंदर होनी चाहिए, क्रूरता का भाव होना चाहिए, ये नहीं कि बात बात पे गुस्सा करे, और वह तपस्या करे और दया करे, जीवों पे दया करे, अहिंसा न करे। अगर ऐसा करता, ऐसा सद्गुण है तो वह ब्राह्मण है। आगे सर्प जो है कंफर्म करते हैं कि युधिष्ठिर ब्रह्म और सत्य तो चारों वर्णों के लिए हितकर है, यानी ब्रह्म, परमात्मा और सत्य चारों वर्णों के हितकर है तथा प्रमाणभूत है, तथा वेद में बताए हुए सत्य, दान, क्रोध का अभाव, क्रूरता का न होना, अहिंसा और दया आदि सद्गुण तो शूद्रों में भी पाए जाते हैं। अतः तुम्हारी मान्यता के अनुसार तो वे भी ब्राह्मण कहे जा सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे सर्प कन्फर्म कर रहा है कि यदि सत्य बोलना, दान देना, क्रोध का अभाव, क्रूरता का अभाव, अहिंसा, दया यदि यह शूद्र में गुण हो तो तुम्हारे अनुसार तो वह भी ब्राह्मण है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर बताते हैं दोस्तों कि यदि शूद्रों में सत्य आदि उपयुक्त लक्षण हैं और ब्राह्मण में नहीं है तो वह शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण नहीं है। मतलब यहाँ पे है दोस्तों कि जिसके अगर कोई ब्राह्मण है वह सत्य नहीं बोलता, दान नहीं देता, क्रोध का भाव उसमें नहीं है, वो बात बात पे क्रोधित हो जाता है, वो क्रूरता करता है, अहिंसा करता है, उसके अंदर दया नहीं है,
तो वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। यदि शूद्र है कोई और उसके अंदर ऐसा है तो वह शूद्र शूद्र नहीं है। अर्थात ऐसा गुण जिसके अंदर है वही ब्राह्मण है, और ऐसा जिसके अंदर गुण नहीं है वह ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, यानी इस हिसाब से वह जाति का ब्राह्मण हो सकता है, वर्ण का ब्राह्मण नहीं हो सकता। ठीक है, तो यह रहा ब्राह्मण और शूद्र का विवेचना कि शूद्र कौन है, ब्राह्मण कौन है। यानी गुण के हिसाब से शूद्र है और गुण के हिसाब से ब्राह्मण है। ठीक है, अब दोस्तों हम रामचरितमानस के उस चौपाई पे आते हैं। अभी आपने देखा ब्राह्मण और क्षत्रिय का, आप बात समझ गए। अब हमें यह देखना है कि गुणहीना जो यह शब्द है, यह गुणहीना क्या चीज होता है। ठीक है दोस्तों, गुणहीना देखने के लिए हमने श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14 और श्लोक 24-25 लिया है। यहाँ पे भगवान अर्जुन से कहते हैं, यहाँ पे 14 के 21 में भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जाता है। तो भगवान बता रहे हैं कि इन तीनों गुणों से जो ऊपर उठ गया हो वह कैसा है। 24-25 में कह रहे हैं कि जो धीर मनुष्य सुख दुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, यानी उसके पास दुख आ जाए तो रोए नहीं, घबराए नहीं, और सुख आ जाए तो वह खुशी न करे, उसमें उत्साह न बढ़ाए। ठीक है, और जो मिट्टी, ढेले, पत्थर और सोने में सम रहता है, यानी जिसके पास मिट्टी का ढेला दे दिया जाए, पत्थर दे दिया जाए उसके पास, और सोना दे दिया जाए, तो उसको उसमें कोई ये नहीं है कि मिट्टी का ढेला खराब है, पत्थर खराब है और सोना सही है। ऐसा नहीं, बहुमूल्य है, ऐसा नहीं, वो सब में सम रहता है। जो प्रिय अप्रिय में सम हो, अगर उसका कोई प्रिय मिल जाए तो भी वो ऐसा ही रहेगा, और अप्रिय मिल जाए तो भी उसका ऐसा ही रहेगा, यानी दोस्त और मित्र में समान भाव रखता हो। जो निंदा स्तुति में सम रहता हो, जो निंदा उसका अगर किया जाए तो भी उसको कोई दुख न हो, और स्तुति किया जाए तो भी उसको कोई खुशी न हो, और जो मान अपमान में सम रहता है। ठीक है, जो मित्र शत्रु पक्ष में सम रहता है, और जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे गुणातीत मनुष्य का लक्षण यह बताया गया दोस्तों कि जो सम हो, चाहे उसको दुख पड़े तो भी ना घबराए, सुख पड़े तो भी खुश ना हो, अगर ढेला मिट्टी का दे दिया जाए, पत्थर दे दिया जाए तो भी वो बराबर ही समझे, दोस्त मित्र में कोई उसके अंदर ये भाव ना हो। तो एक समान रहने वाले व्यक्ति को तीनों गुणों से ऊपर यानी गुणातीत कहा जाता है। तो अभी आपको हमने दिखाया कि जिसमें सत्य, दया, दान और क्षमा इत्यादि जो गुण हैं, तपस्या करने का गुण है, वह ब्राह्मण है, और जिसमें वह गुण नहीं है वह शूद्र है। चारों वर्णों में यदि वैसा गुण किसी के में भी होता है तो उसको ब्राह्मण समझना चाहिए, अगर ऐसा गुण नहीं है तो उसको शूद्र समझना चाहिए। ठीक है, तो यह बात हो गई, यहाँ पे गुणातीत भी आपको समझा दिया गया। अब हम चलते हैं चौपाई पे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा चौपाई को। शूद्र जो है वह है जिसके अंदर क्षमा, दया नहीं है। ठीक है, अगर वह व्यक्ति इन सारे गुणों से युक्त हो, वह दुख सुख में सम नहीं रहता हो, और मिट्टी ढेले में अंतर समझता हो, दोस्त मित्र में अंतर समझता हो इत्यादि, अगर उसके पास गुण है दोस्तों, इन गुणों में वह प्रवीण हो, इसका जानकार हो, और वह शूद्र हो, जो कभी सत्य नहीं बोलता हो, कभी किसी को क्षमा नहीं करता हो, बात बात पे क्रोध कर देता हो, हिंसा करता हो, तो वह व्यक्ति शूद्र है, और उसके अंदर ऐसा गुण यदि है तो वह पूजनीय नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसको जैसे ही आप जो है कि दुख दोगे तो दुखित होकर के आप पे क्रोध करेगा, आपका अहित कर सकता है, क्योंकि वो क्षमा करेगा ही नहीं, उसके अंदर सत्य बोलने का नहीं है, उसके अंदर अहिंसा का भाव नहीं है। जैसा कि हमने दिखाया था महाभारत में, जैसा कि यह महाभारत में दिखाया था हमने, युधिष्ठिर महाराज ने साफ बोला यहाँ पे, यदि शूद्र में सत्य आदि उपयुक्त लक्षण हैं और ब्राह्मण में नहीं है तो वह शूद्र शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। यानी ब्राह्मण शूद्र की व्याख्या यही की गई थी दोस्तों कि उसके अंदर सत्य, दान, क्रोध का अभाव, क्रूरता का न होना, अहिंसा और दया आदि सद्गुण हो तो वह क्या है? ब्राह्मण है। या यह सद्गुण नहीं हो तो वह शूद्र है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका अर्थ यह है दोस्तों कि यदि शूद्र है, वह सत्य नहीं बोलता है, उसके अंदर अहिंसा नहीं है, तो उसको जैसे ही कुछ कहोगे, क्योंकि उसके अंदर यह गुण है, वह तीनों गुणों से पार नहीं है, उसके अंदर ऐसा गुण है,
उसको जैसे ही दुख दोगे वो क्रोधित हो जाएगा, आपका अहित कर देगा। लेकिन जो इन तीनों गुणों से परे है और वह ब्राह्मण है, वह ब्राह्मण उसका बण है, जाति ब्राह्मण नहीं बण, और उसके अंदर सत्य बोलने का गुण है, अहिंसा है, दान है, इत्यादि गुण है दोस्तों। और उसने जो है कि इन गुणों को त्याग दिया है। अगर उसको आप दुख दोगे तो वह आपको कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वह दुख और सुख में सम है। लेकिन जो ब्राह्मण है, जो शूद्र है और उसके अंदर क्षमा का गुण नहीं है, वो अहिंसा करता हो, तो आप उससे जैसे ही ये बोलोगे वो आप पर क्रोधित हो जाएगा और आपका अहित कर देगा। ठीक है, इसलिए यहाँ तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि ऐसे जो है शूद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए जो गुणों से युक्त हो, और यदि वह ब्राह्मण है और गुणातीत है तो उसकी पूजा करनी चाहिए। तो हम आशा करेंगे आप इस चौपाई को समझ गए होंगे और ब्राह्मण और शूद्र को भी समझ गए होंगे कि यह गुणों के आधार पर ही ब्राह्मण और शूद्र बनाए गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपने क्या देखा, महाभारत में ब्राह्मण के अंदर सत्य, दया, अहिंसा इत्यादि गुण होना चाहिए। यदि ऐसा गुण नहीं है तो वह ब्राह्मण नहीं है, और ऐसा गुण है तो वह ब्राह्मण है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं दोस्तों, चौपाई को ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि जो ब्राह्मण हो, जिसके अंदर दया, सत्य इत्यादि जो गुण हो, जो हमने महाभारत में दिखाया, और गुणातीत हो जो हमने गीता में दिखाया कि वह सम रहता हो, दुख सुख में सम रहता हो, मिट्टी के ढेले और सोने में सम रहता हो, वैसा व्यक्ति पूजनीय है। या तुलसीदास जी के कहने का अर्थ मुख्य रूप से यही है कि जिसमें दया, क्षमा इत्यादि गुण हो और वह मिट्टी ढेले में सम रहता हो, तो ऐसा व्यक्ति पूजनीय है। लेकिन जिसमें दया, क्षमा इत्यादि गुण न हो और वह सम भी नहीं रहता हो, तो वह पूजनीय नहीं है, क्योंकि वह शूद्र है। कारण दोस्तों कि जैसे आप कोई बात गुणातीत व्यक्ति को कह देंगे, बुरी से बुरी बात, तो वह आपकी बात को बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि वह गुणातीत है, सम है। लेकिन वहीं पे आप शूद्र को कह देंगे तो शूद्र आपसे वो लड़ जाएगा, क्योंकि उसके पास न सत्य, न दया है और ना ही सम है वह। तो इसको साधारण सी भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई ज्ञानी पुरुष हो और कोई मूर्ख हो। तो आपको अगर बैठना रहेगा तो आप किसके साथ बैठेंगे? जो ज्ञानी पुरुष है। और आप मूर्ख के पास नहीं बैठेंगे कि हो सकता है कब क्या कर दे, क्योंकि इसके पास बुद्धि नहीं है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जिसके पास बुद्धि है वह ब्राह्मण है, और जिसके पास बुद्धि नहीं है वह शूद्र है। यह नहीं कि किसी जात विशेष को ब्राह्मण कहते हैं और किसी जात विशेष को शूद्र कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं गुरु रविदास जी के चौपाई पे। गुरु रविदास जी क्या कहते हैं कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन। तो यहाँ गुरु रविदास जी सीधा सीधा यह कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि जो जाति का ब्राह्मण हो और सारे गुणों से हीन हो। कौन सा गुण? उसके अंदर न सत्य, दया इत्यादि जो गुण है वह नहीं हो, तो वह पूजनीय नहीं है, चाहे वो बेशक जात का ब्राह्मण हो। अगर ऐसा गुण है, दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण, तो ऐसे गुण जिस चंडाल में हैं तो उसको पूजना चाहिए। तो यही चीज तो महाभारत में बताया गया कि जिसके अंदर गुण है वह ब्राह्मण है, और जिसके अंदर गुण नहीं है वह शूद्र है। और ऐसे ब्राह्मण की पूजा करने के लिए कह रहे हैं दोस्तों तुलसीदास जी, जो गुणातीत हो, जो सम रहता हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि जो जात का ब्राह्मण है आप उसकी पूजा करो, चाहे वो बेशक पागल ही क्यों ना हो। तो यह गलत है। समाज में एक और धारणा रहती है कि
अगर ब्राह्मण जात का कोई लड़का है, छोटा सा बच्चा है, और अन्य किसी भी जात का बहुत बड़ा लड़का है या वृद्ध व्यक्ति है, तो उसको बाबा बाबा कह के पुकारता है और उसका जाकर पैर छूता है, तो यह बिल्कुल अज्ञानता है दोस्तों। वास्तव में इस संसार में पूजा उसी की होनी चाहिए जो वह गुण वाला हो, गुणवान हो, मूर्ख की नहीं। ठीक है। ऐसे भी साधारण तौर पे आपको यदि कोई मूर्ख और गुणवान व्यक्ति हो तो आप मूर्ख के पास जाएंगे ही नहीं, जाएंगे तो गुणवान के पास जाएंगे। तो उसके पास जाना ही उसकी पूजा है। ऐसा नहीं कि धूप अगरबत्ती जलाने का नाम पूजा है। ठीक है। दोनों संतों की वाणी से यह सिद्ध हो गया दोस्तों कि गुरु रविदास भी यही चीज कहना चाह रहे हैं कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन। जिसके अंदर गुण ही न हो, जो सत्य न बोलता हो, दान न देता हो, क्षमा नहीं करता हो इत्यादि, उसके अंदर जो महाभारत में गुण हमने आपको बताया, ऐसा गुण जिसके अंदर नहीं है, उस ब्राह्मण की पूजा करना ही नहीं चाहिए। और जिसके अंदर ऐसा गुण है, अगली लाइन में कहते हैं कि पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। और जिसके अंदर ऐसा गुण है, वह दया करता हो, क्षमा करता हो, जैसा कि महाभारत में हमने आपको सुनाया था, वैसा अगर उसके अंदर गुण है तो वह पूजने योग्य है। और जिसके अंदर ऐसा गुण नहीं है, वह पूजने योग्य नहीं है, चाहे वह जात का ब्राह्मण हो या चाहे जात का शूद्र हो। ठीक है। हम देखते हैं दोस्तों कि एक 10 साल का भी लड़का रहता है ब्राह्मण का, और हम दूसरे वर्णों के लोग जो होते हैं, दूसरे जात के लोग जो होते हैं, उनके बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी उनको बाबा कह के पुकारते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। विचार कीजिए, यह समाज में बड़ी मूर्खता है। जिसके अंदर गुण है वही ब्राह्मण है। जिस कुल कहने का मतलब यही है। तो हम आशा करेंगे आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।